उसकी कोई मित्र हो जो उसको राय देगी कि अभी तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, अभी तुम बच्चे को अपनी छाती से कैसे लगा सकती हो, तो गलत राय देगी। तो इन सबको भी हमें सशक्त करना है कि सही बात क्या है। इसी तरह फार्मेसी है, केमिस्ट हैं, उनको भी हमें एजुकेट करना है कि भाई आप हर आदमी को एक डिब्बा बेचने की कोशिश ना करें। इसी तरह से वार्ड में भर्ती जो अन्य स्त्रियां होती हैं या आपस में एक दूसरे की बहुत काउंसलिंग करती हैं कि अरे कोई बात नहीं है, तुम अपना दूध पूरा नहीं पिला सकती हो, देखो मैं भी डिब्बा पिला रही हूँ, तुम भी डिब्बा पिलाने लगो। तो इन सब को हमें सशक्त करना है, इन सब को हमें एम्पावर करना है कि ये एक दूसरे को सही राय दें। को हमें स्वीकार करने के लिए तैयार करती थी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस सप्ताह की सफलता के लिए और महामहिम राज्यपाल महोदया को पूरा समय देता हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। हम सबके मध्य स्तनपान से संबंधित कुछ जागरूकता सामग्री और पोस्टर्स हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से और सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से इनका अनावरण करें। जी के शुभ कर कमलों से इसका अनावरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे मध्य इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया अति आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिन्हें की एक शिक्षिका होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण 15 महिलाओं ने बच्चों को प्रसव दिया और इतनी महिलाओं ने 1 घंटे में अपना दूध पिलाया। ये करिए हर हॉस्पिटल में, तो परिणाम मिलेगा, उसको लिखना पड़ेगा वहां किया है कि नहीं किया है। यदि डॉक्टर आएगा देखने के लिए तो भी उस पर नजर रखेगा कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। जिम्मेवारी दीजिए एक हॉस्पिटल में 1-2 व्यक्तियों को, हर रोज आपको आकर देखना है कि सही में स्तनपान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितने बच्चों को नहीं हुआ, सिजेरियन हुआ नहीं हुआ है, वो भी पता होना चाहिए कि इतनी महिलाओं ने अपना दूध 1 घंटे में नहीं पिलाया है। कारण वो था। 1-1 घंटे का हिसाब आपको हॉस्पिटल में रखोगे तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। दूसरा, लक्ष्यांक तय करो। लक्ष्यांक तय करो। जो महिलाओं ने नॉर्मल डिलीवरी हुई है महिलाओं की, तो 100% होना चाहिए। सिजेरियन महिलाओं की ही हुए तो 4-6 जो हो, उसका नहीं हो, अलग डेटा हो। बच्चा एकदम वीक है, नहीं स्तनपान कर सकता है, उसके लिए कोई अलग डेटा तय करो, तो पता चलेगा कि जो नॉर्मल है इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। दूसरे जो बच्चे हैं उसको आपने कहा कि वो करेंगे वो करेंगे, वो एक कर रहे हो तो धीरे धीरे करके वो बच्चा अच्छा हो जाएगा मित्रों। तो करना तो वो ही पड़ेगा मित्रों। मुझे 1-2 सुधार भी आए और हमारे एसएजी ग्रुप है हर गांव में है मित्रों। शायद एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां 2, 3, 4, 5 एसएजी ग्रुप होंगे, और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूं तो वो एसएजी ग्रुप से प्रभावित हूं मित्रों। इतना अच्छा काम कर रहे हैं वे, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, नई डिजाइन करवा रहे हैं, विदेशों में अपना माल बेच रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। वो एसएजी ग्रुप के साथ आपका घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए मित्र। वहाँ गांव की महिलाओं को भी ये विषय में, तो डीएम को भी बोलती हूँ कि आप जाते हो तो ये विषय लीजिए नहीं, इसमें क्यों नहीं लेते हो, बोलते क्यों नहीं हो भाई। और जब स्टेज पर से कोई डीएम बोलता है, एसडीओ बोलता है, वो बोलता है, तो इसी इफेक्ट होती है मित्रों। दूसरा, 58% गांव में महिला ग्राम प्रधान है, महिला ग्राम प्रधान है। इसके साथ संपर्क करिए, उनको भी लिस्ट दीजिए
कि इतनी आपकी गांव की महिलाएं हैं, उसका आप पूछ लीजिए कि उसका नाम हॉस्पिटल में गया है और एक भी डिलीवरी घर में नहीं होनी चाहिए। ये उसको दायित्व दीजिए, उसको दायित्व दीजिए। और जो डिस्ट्रिक्ट ये स्तनपान में आंकड़ा बढ़ा सकता है, उनकी सम्मान भी करिए साथ साथ में मित्रों। सम्मान तो कई होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ही बच्चे हमारे भविष्य है, वही बच्चे हमारे भविष्य है। तो ये भविष्य हमारा है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए मित्रों। और नहीं देखेंगे, लेकिन और तब से शुरू से जो उसको एक ज्ञान दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके उसकी सोच बदलेगी और अपनी सेहत की ओर नहीं देखेंगी, लेकिन अपने बच्चे की ओर देखेंगी कि मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। तब से उसको ज्ञान देने की आवश्यकता है। और इसी वजह से हमारे ACS भी इधर बैठे हैं, उस पर हम जरूर सोचेंगे कि हमारे जो सिलेबस कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस है, इसमें वो बदलाव करेंगे मित्रों। ये होना चाहिए इसमें। इसी तरह आपका पण सिलेबस है हेल्थ का, ये हेल्थ के सिलेबस में तो शायद होगा ही, ऐसा नहीं है नहीं होगा। उस पर प्रोजेक्ट करवाइए मित्रों। 25 महिलाएं या तो 50 महिला जो प्रसव वाली महिलाएं हैं, उसके साथ हमारी नर्सिंग वाली, ट्रेनिंग वाली, पढ़ने वाली जो नर्सिस है, वो उसके साथ बैठे और उसको समझाए ये सब कुछ। उसकी बच्चे वाला जो काम है, ये एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी नहीं चल सकता है। देरी नहीं होनी चाहिए मित्रों। जब एक बच्चा हमारे बीच में से चला जाता है, तब माँ पर कितनी बीतती होगी, परिवार कितना दुखी होता होगा। ये इसी तरह हमें सोचना चाहिए मित्रों। 1 घंटे के बाद खाएंगे तो चलेगा, 2 बजे खाने का है, लेकिन 3 बजे खाना मिलेगा, 4 बजे खाना मिलेगा, तो हम मर नहीं जाएंगे, चलेगा। लेकिन वहाँ 1 घंटे के बाद उसका स्तनपान होता है, तो जीवन नहीं बचा पाएंगे मित्रों। ये हमारा काम है। और इस वजह से शिक्षा क्षेत्र से और हेल्थ, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। और मैं मानती हूँ कि एक जिम्मेवारी के साथ हम लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर, आज 22 है, 23 में हम ये बता सकेंगे कि इस प्रयासों से इतना हमारा रेट बढ़ा, इतने बच्चों को हम बचा पाए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। के मध्य। और अब मैं निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश श्री अमित मोहन प्रसाद जी से कि आभार व्यक्त कर इस कार्यक्रम को एक आयाम दें। परम आदरणीय राज्यपाल महोदया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी,